आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग संविधान से जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों एग्जाम में इसी तरह से सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी इस वीडियो को देखने के बाद फिर देखिए कितना आपका तैयार है। जो टॉपिक नहीं तैयार है उसको तैयार कीजिएगा। दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले ये दोस्तों चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? तो दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत वो 36 से 51 में शामिल है। किसमें शामिल है? 36 से 51 और भाग 4 में है। किसमें है दोस्तों? भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 36 से 51 है, यहाँ पर आप देख लीजिए भाग 4 51A। ठीक है, 51 जो ए आएगा उसमें हमारा क्या होगा? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। 51A में हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। इसको भी ध्यान रखिएगा। 51A भाग 4 में ये क्या? मौलिक कर्तव्य। ये कितने हैं प्रेजेंट टाइम में दोस्तों? मौलिक कर्तव्य 11 हैं। और संविधान जब हमारा बना था तो उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य से भी क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों किसमें है? अनुच्छेद 19 में है। किसमें है? 19 में है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। जैसे इसमें देखिए अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक से संबंधित है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, ये दोनों 21 में है। ठीक है, एक तो आप राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार और प्राण एवं दैहिक 21 में, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारत के संविधान में दोस्तों प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। जब हमारा संविधान बना था दोस्तों उस समय 8 अनुसूची थी। ठीक है, उस समय कितना अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। तो देखिए जो संविधान संशोधन हुआ था तो जिस पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, कब हुआ था? 1951 में, जिसमें 9वीं सूची जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी? 9वीं सूची जोड़ी गई थी। उसके बाद 1985 में, ठीक है, 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। ठीक है, 1985 में 10वीं जोड़ी गई थी। और 10वीं आप लोगों को पता होगा दल बदल से संबंधित है। किससे है? दल बदल से। ठीक है, देखिए 1951 में 9वां अनुसूची जोड़ा गया था, 1985 में 10वां जोड़ा गया था। 10वां दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? ये दल बदल से संबंधित है। उसके बाद ये जब जोड़ा गया था इसको 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, ये 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, और ये इसको 9वां जो जोड़ा गया था ये प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। उसके बाद हमारे 10 हो गया। उसके बाद जो 11 वाला है, 11 और 12 अनुसूची। ठीक है, 11 और 12 अनुसूची, तो इसको सबको पता होगा ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, 1992 में जोड़ा गया था। 1992 इसको हम जानते हैं पंचायती राज से संबंधित है, इसको नगर पालिका से संबंधित है। ये 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस तरह हमारा अब प्रेजेंट टाइम में कितनी अनुसूची हो जाएंगी? 12 अनुसूची हो जाएंगी। जब हमारा संविधान बना था तब कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है दोस्तों? आमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमुख कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जहां अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा लिया गया है। ठीक है, तो बताना है भाई मौलिक अधिकार। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है? मौलिक अधिकार। तो अधिकार कौन सा देश सबके ऊपर लगाता है? देखिए देखते होंगे अगर अमेरिका यानी यूएसए, ये क्या लिखा है? यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका क्या करता है? सभी देशों पे अपना अधिकार जमाना चाहता है। ये आपको लिए ट्रिक है। ठीक है, तो अमेरिका क्या करता है? सभी देशों पे अपना अधिकार जमाता है। यानी जब मौलिक अधिकार पूछेगा तो कौन हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा, यानी अमेरिका। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कि अधिकार मौलिक अधिकार पूछेगा तो क्या हो जाएगा? यूएसए यानी अमेरिका। अगर मौलिक कर्तव्य पूछ ले, ठीक है, क्या पूछ ले? मौलिक कर्तव्य, तो ये हमारा हो जाएगा रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रूस। ठीक है, इससे पहले क्या बोला जाता? तात्कालीन USSR बोला जाता है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम इसको क्या बोला जाता है? रूस बोला जाता है। तो मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? ये रूस हो जाएगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? जब दोस्तों भारत और पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया था तो हमारा साथ कौन दिया था? ये रूस ही दिया था। तो
वो अपना कर्तव्य समझता है, ठीक है, भारत को बचाने के लिए अपना कर्तव्य समझता है। तो कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा। अधिकार पूछेगा तो यूएसए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श कहाँ से लिए गए थे। तो ये कहाँ से लिए गए थे दोस्तों, फ्रांस के संविधान से, ठीक है। कहाँ से लिए गए थे दोस्तों, फ्रांस के संविधान से लिए गए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, ठीक है। तो त्रिस्तरीय सरकार, बलवंत राय मेहता के अनुसार त्रिस्तरीय सरकार है, तो सही है। सार्वभौमिक मताधिकार, ये भी सही है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो हमारे संविधान में सबसे छोटा लिखित संविधान, यही हमारा क्या है, विशेषता नहीं है, क्योंकि हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, छोटा नहीं, सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब देखिए जैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स रहता बनता है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो यहाँ से इसके बारे में पूरा समझ लीजिए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों ये 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और इसी समय अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से अध्यक्ष उनको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। 2 दिन के बाद फिर दूसरी बैठक हुई थी, ठीक है। और हमारा संविधान जो लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, ठीक है। और पारित कब किया गया था, 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को हमारा पारित किया गया था। इसको अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 11 दिसंबर 1946 को हो जाएगा। और 9 दिसंबर में जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी रूप से थे, कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद थे। और इसमें जो अध्यक्ष थे 2 दिन के बाद जो हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, ठीक है। जो पहले अध्यक्ष बताए हैं कि कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो दोस्तों ये होता प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, ठीक है। जो हमारा न्याय तंत्र है वो किसी से प्रतिबद्ध नहीं है, ठीक है, ये विशेषता नहीं। हमारा जो न्याय तंत्र है वो क्या है, स्वतंत्र है, न कि प्रतिबद्ध है। बाकी सब सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करता है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करता है, यह डी करता है, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता अखंडता को, ठीक है, क्या सुरक्षित करता है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। तो किसने रखा था दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियों की विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों की विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया है। तो किससे लिया है दोस्तों, कनाडा से लिया है। किससे लिया है, कनाडा से लिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है। तो कौन है दोस्तों, ये सहकारी संघवाद है। कौन सा है, सहकारी संघवाद है। देखिए लोअर मेंस में पूछा था, तो थोड़ा सा मेंस में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो थोड़ा सा हाई लेवल होगा। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, ठीक है। देखिए 2 शब्द आएंगे, कब पारित किया गया था और दूसरा पूछता है कब लागू किया गया था। दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों। इसको एडॉप्ट बोला जाता है, ठीक है, इसको एडॉप्ट बोला जाता है, यानी कब पारित किया गया था और ये क्या है, लागू किया गया था। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। लेकिन अगर पूछे लागू कब किया गया था तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ये 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। लेकिन पूछा है कब पारित किया गया था दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 को ये पारित किया गया था, यानी अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा, ठीक है, को अपनाया गया
ठीक है, 26 नवंबर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इसमें पूछा है कब अपनाया गया, नहीं अडॉप्ट कब किया गया था, तो अभी ऊपर पढ़े हैं 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे कौन थे दोस्तों? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, किस भारत का संविधान लिखा गया था? तो कब लिखा गया था दोस्त? कितने समय में लिखा गया था? 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान लिखा गया था। यानी 2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 साल से क्या होगा? कम। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? पहला। 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में हमारा संविधान लिखा गया था। 3 वर्ष तो लगे ही नहीं थे, 3 वर्ष से अधिक भी नहीं लगे थे, 2 वर्ष भी नहीं लगे थे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को माना गया है। तो भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय माना गया है और भावना में एकात्मक माना गया है। यानी हमारा जो संविधान है वो कैसा है? द्विसदनात्मक है, यानी एकात्मक भी और संघीय भी है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ग्राम विकास अधिकारी में पूछा है 2018 ने वीडियो वाल में, कह रहा इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? विशेषता बताना है, नहीं है, ध्यान रखना। ये लिखित संविधान है, बिल्कुल सही बात है। यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार इसको संशोधित किया जाता था। लेकिन यह अन्वय भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये भी क्या है? सही है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित है। तो ये भी क्या है? सही है। देखिए अभी ऊपर पढ़े हैं कि एकल भी होता है और संघीय भी होता है। इससे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जाता है। तो इसको राज्यपाल या सांसद विधायक से के अनुसार संशोधित नहीं किया जाता। यही क्या विशेषता नहीं है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, तो किसने संविधान सभा का सुझाव पारित किया था? वो एम.एन. राय ने। किसने किया था? एम.एन. राय ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये उप समिति, अल्पसंख्यकों की उप समिति की जो अध्यक्ष थे, इनका नाम था एच.सी. मुखर्जी नाम था। इनका क्या नाम था? एच.सी. मुखर्जी नाम था। अगला क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटर से पूछता है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य? बताना है कि कितनी महिला सदस्य है। तो कितनी महिला सदस्य थी दोस्तों? 15 थी। कितनी थी? 15 थी। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी पूछा है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रारूपी समिति। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रारूपी समिति के चेयरमैन कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भारतीयता को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? तो दोस्तों ये किसका कथन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। तो किसका देता है? हैसियत और अवसर। किसका देता है? हैसियत और अवसर का समानता देता है। ठीक है, और इस सेशन का ये लास्ट टॉपिक है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो इसको किसको जाना जाता है? प्रस्तावना को। किसको जाना जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों यही क्वेश्चन अगर पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, ठीक है, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके जरूर फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।